तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो गाइज कैसे हो आप लोग? उम्मीद सब ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, फिट फाट होंगे। तो आज की जिस हम वीडियो पे रिएक्शन करने वाले हैं वो है रेलवे के रिलेटेड है। तो रेलवे के related। जब बढ़ते हैं जल्दी जल्दी वीडियो के टाइटल की तरफ, इंडिया रेलवे वाई ऑलवेज इन लॉस, इंडियन ट्रेन, ऐसा कुछ इसका टाइटल है। जिस चैनल से ये वीडियो ली है उस चैनल का नेम है इट्स इनक्रेडिबल फॉर यू। वीडियो का ओरिजिनल लिंक और चैनल का नेम आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। इसको विजिट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें। मजीद आगे बढ़ने से पहले अभी तक जिन दोस्तों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दो। फर्स्ट टाइम मैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब वाले बटन के साथ आपको उसके बिल्कुल बाजू में घंटे का बटन मिल जाए, उसको भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी यार न्यू इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो को व्यू करते हैं, उसके बाद हम अपना रिव्यू देंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो आज की ये वीडियो इंडियन रेलवे से रिलेटेड है, जहां पे फिलहाल न्यूज ये है, या कहूँ तो फिलहाल नहीं है, जनरल न्यूज है कि इंडियन रेलवेज लॉस में है। अच्छा। और ये चीज आपने शायद कई बार सुनी होगी, जहाँ पे ये बोला जाता है कि इंडियन रेलवेज हमेशा लॉस में ही रहती है। जैसे ये चीज अब लगभग नॉर्मल सी हो गई है, लेकिन क्यों? इतना बड़ा रेलवेज का नेटवर्क है, इतने लोग रेगुलरली सफर करते हैं, फिर भी रेलवेज हमेशा नुकसान में ही क्यों रहती है? कुछ मेजर पॉइंट्स हैं इससे रिलेटेड जिनको आज के इस वीडियो में कवर करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार इंडियन रेलवेज में ये कमाल कैसे हो रहा है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं इट्स इनक्रेडिबल फॉर यू। तो आइए शुरू करते हैं। बड़ी दिलचस्प मालूमाती वीडियो। तो सबसे पहले नुकसान हो रहा है ये तो पता है, लेकिन पहले ये जान लेते हैं कि इंडियन रेलवेज एक्चुअली कमाती कैसे है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। और क्या, अब देखो सिखाना तो पड़ेगा। तो मेनली आप लोगों के दिमाग में भी शायद ये चीज होगी, आपको शायद पता होगा कि पैसेंजर ट्रेन और फ्रेट ट्रेन ये दो मेन तरीके होते हैं इंडियन रेलवेज के लिए रेवेन्यू जनरेट करने का। लेकिन इसमें एक चीज ये है कि फ्रेट ट्रेन में जनरली इंडियन रेलवेज को कभी भी नुकसान नहीं देखना पड़ता, यानी पैसे के लफड़े की प्रॉब्लम फ्रेट ट्रेन के साथ नहीं होती बल्कि पैसेंजर ट्रेन के साथ होती है। ये चीज इसको और वियर्ड इसलिए बना देती है क्योंकि रेलवे इंडिया के अंदर एक ऐसी चीज है जिसको छोटे से छोटा व्यक्ति अपनी जरूरतों के लिए इस्तेमाल में लेता है। और आजादी के बाद इंडियन रेलवेज को यूज करने का तरीका भी इस तरह से रखा गया था कि वो हर एक व्यक्ति के लिए अफोर्डेबल हो, लेकिन फिर भी पैसेंजर ट्रेन में नुकसान होना जारी है। कोरोना से जस्ट पहले जहां फ्रेट ट्रेन से रेलवेज बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रही थी, सेम टाइम पीरियड पे वो उतना पैसा भी पैसेंजर ट्रेन से वापस नहीं ले पाई जितना उसने उसमें लगाया था। तो आखिरकार क्यों? तो पहले पॉइंट से शुरुआत करेंगे जिसमें मैं बोल सकता हूं इंफ्रास्ट्रक्चर। तो रेलवेज की शुरुआत इंडिया में ब्रिटिशर्स के टाइम पे हुई थी और उस समय के हिसाब से उन लोगों ने एक अच्छा मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन तैयार किया था, लेकिन वो आज के टाइम के मुकाबले अब काफी पीछे रह गया है। आजादी के इतने टाइम बाद भी जहां न सिर्फ वेस्ट बल्कि ईस्ट की भी कई कंट्रीज अपने रेलवेज को टाइम के साथ मॉडर्नाइज करने में कामयाब रही, वो चीज इंडियन रेलवेज नहीं कर पाई। अब तर्क देने के लिए बहुत चीजें बोली जा सकती है, जैसे लोग बोल सकते हैं कि जहां रेलवे बेहतर हुई है वहां प्राइस भी तो बढ़ा है। यहाँ इंडिया में देखो कितने सस्ते में हम लोग रेलवेज के अंदर ट्रेवल कर पाते हैं। तो ये भी एक पॉइंट जरूर है कि इंडिया के अंदर रेलवे सस्ती है और उसमें भी कई लोग तो और टिकट नहीं लेते, लेकिन अब रेलवेज को थोड़ा बहुत तो इम्प्रूवमेंट करना ही है। नई ट्रैक्स बिछाने हैं, डेवलपमेंट का काम है, स्टेशन को कई जगहों पर रिडेवलप किया जा रहा है और सब में भी तो खर्चा आता ही है और खुद की मेंटेनेंस का भी खर्चा होता ही है। तो पैसा आएगा कहां से? इसलिए ऐसा जनरली होता भी है कि जितना रेलवेज खर्च कर देती है कई बार तो उतना पैसा भी वो वापस नहीं जुटा पाते। लेकिन ये एक अकेला कारण नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे थे ना, इंडिया में कॉलोनियल पीरियड के काफी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर से रेलवेज में हम आज भी काम चला रहे हैं। टाइम के साथ पॉपुलेशन बढ़ रही है, रेलवेज को यूज करने वाले लोग बढ़ रहे हैं, पैसेंजर और फ्रेट ट्रेन की संख्या बढ़ानी पड़ रही है, लेकिन उस स्पीड से रेलवेज का नेटवर्क नहीं बढ़ रहा। और इस चीज से हो क्या रहा है? बढ़ रहा है कंजेशन। थोड़ी तारीफ करनी हो तो मैं बोलूंगा कि हाँ चलो अभी फिलहाल में थोड़ा तो इम्प्रूवमेंट है, क्योंकि 12-24 घंटे लेट होती ट्रेन भी हमने देखी है, लेकिन ये बढ़ता कंजेशन, पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर और रेलवेज में कई बार कई एक्सीडेंट्स का जिम्मेदार रहा है और रेलवेज को अच्छा खासा नुकसान इस चीज की वजह से देखना पड़ा है। यानी गरीबी में आटा गिरा, पैसे वैसे ही कम जनरेट हो रहे हैं और ये चीज इंश्योर कर रही है कि जो जनरेट हो रहे हैं वो भी रेलवेज ना यूज कर पाए। लेकिन अब दूसरा क्वेश्चन ये भी शायद दिमाग में आ रहा होगा कि भाई तुमने ही कई बार अपने चैनल पे इंडियन रेलवेज के प्रोजेक्ट्स के बारे में भी बताया है कि रेलवेज ने ये प्रोजेक्ट बनाया, ये तैयार हो रहा है, तो उनका फायदा क्यों नहीं मिल रहा?
ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बिल्कुल। हाँ देखो, बात तो अच्छी है और ये प्रोजेक्ट मेरे बन भी मानना रहे है, हैं, ठीक है, ये लेकिन मेगा डिले है प्रोजेक्ट के बारे में बहुत काफी ज्यादा। वीडियोस की अभी है। कश्मीर वाले उधमपुर बारामूला रेलवे लाइन के बारे में हम लोगों ने एक वीडियो बनाई थी, जो प्रोजेक्ट शुरुआत में 2002 के अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी भी प्रोजेक्ट चालू ही है और 2023 में फिलहाल डेडलाइन है इसके कंप्लीट करने की, जो अब शायद हो जाएगा। और इसी तरह से 100 से भी कश्मीर का ज्यादा रेलवे छोटे बड़े लेके प्रोजेक्ट्स रेलवे के अंदर डिलेड है, लगभग 5 से 15 साल तक। यानी सीधी सी बात है ना कि जिन चीजों की जरूरत आज है, अगर वो कंप्लीट ही इतनी लेट होंगी तो उसका इफेक्ट तो देखने को मिलेगा ही। टाइम के साथ साथ इनका बजट भी बढ़ता जाता है, जिस वजह से उस पैसे का भी नुकसान हो रहा है। चलो अगले पॉइंट के बारे में बात करूंगा। ये पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी, आपने कैसे देखना है आपके ऊपर है। और वो ये कि इंडियन रेलवेज में मॉडर्न ऑटोमेटिक सिस्टम्स की कमी है। फॉरेन कंट्रीज के अंदर एडवांस्ड रेलवे सिस्टम्स के अंदर बहुत सी चीजें ऑलरेडी ऑटोमेट कर दी गई हैं, यानी मैन पावर की उन्हें जरूरत नहीं पड़ती। साथ ही चीजें ज्यादा एक्यूरेट तरीके से होती हैं क्योंकि ह्यूमन एरर की गुंजाइश नहीं होती। जबकि इंडियन रेलवेज में आज भी काफी हद तक चीजें मैन पावर के ऊपर डिपेंडेंट है। इंडियन रेलवेज दुनिया के सबसे बड़े एम्प्लॉयर्स में से एक है, जो कि एक अच्छी बात है क्योंकि इससे बहुत से लोगों को रोजगार मिलता है। लेकिन नुकसान क्या है? बहुत बड़ा अमाउंट रेवेन्यू का एम्प्लॉयज के पेंशन में या उनकी सैलरी में खर्च हो जाता है। सिस्टम को मॉडर्न करने के लिए जो चीजें अब हमें फाइनली ऑटोमेट कर देनी चाहिए, वो आज भी मैनुअली ही हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं। अभी अच्छा, जैसा मैंने बोला कि इसलिए है क्योंकि लोगों को इससे रोजगार मिल रहा है, लेकिन कुछ चीजों को ऑटोमेट मॉडर्नाइज करने से ये चीजें हमें रोक रही है। अब डिसीजन आपका है कि क्या ये सही है या गलत। एक और आखिरी पॉइंट जो भी मैं कवर करूंगा, वैसे मैं शायद नहीं करता, लेकिन अभी हाल ही में कुछ ऐसा हुआ है इससे रिलेटेड कि मुझे कवर करना ही पड़ेगा, और वो है प्रोटेस्ट। आपने इंडिया के फ्यूचर के कई सारे एलॉन मस्क को रोड पे देखा होगा, जहां वो गला फाड़ के चिल्लाते हैं कि हमारी मांगे पूरी करो। देखो, प्रोटेस्ट करना डेमोक्रेसी के अंदर अधिकार है, जिसको हम वापस भी नहीं ले सकते, जिसको नकारा भी नहीं जा सकता। लेकिन अभी हाल ही में कुछ समय पहले अग्निपथ स्कीम के लिए हुए प्रोटेस्ट में ट्रेन का ये हाल हुआ है। देखा होगा आपने, ट्रेन, बसेस, गाड़ियां, यही चीजें इन सो कॉल्ड प्रोटेस्टर्स के निशाने पे होती है, क्योंकि रॉकेट थोड़ी ही होगा, वो तो ये लोग मार्स लेके जाएंगे। इन्हीं में से तो कोई इंडिया को अगला एलॉन मस्क देगा। खैर, शांति से प्रोटेस्ट करना, जैसे मैंने बोला, हर एक व्यक्ति का अधिकार है, लेकिन ये चीजें जो तोड़ फोड़ होती हैं वो एक्सेप्टेबल नहीं है। पिछले साल लगभग 500 करोड़ रुपए का नुकसान अकेले इंडियन रेलवेज को सो कॉल्ड इन प्रोटेस्टर्स की वजह से हुआ है, जिस पे ट्रेन एंड ऑल रेलवे स्टेशन काफी चीजें शामिल है। और इससे पिछले साल ये नुकसान लगभग 100 करोड़ का था। और जो अभी अग्निपथ स्कीम की वजह से प्रोटेस्टर्स ने बिहार में, वेस्ट बंगाल में रेलवे की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है, वो लॉस शायद एस्टिमेट किया जा रहा है कि लगभग 1000 करोड़ को क्रॉस कर सकता है। तो फिर ये जो पैसे का नुकसान है, क्या ये इनडायरेक्टली रेलवेज के ओवरऑल लॉस में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा? और सबसे मजे की बात कि ये जो इतना पैसा वेस्ट हो रहा है, इसके वेस्ट होने का कोई मतलब ही नहीं है। अब रेलवेज को वापस जो खर्चा आएगा इन सब हुए नुकसान को ट्रैक पे लाने में, और इसमें रेलवेज कितनी चीजों को इम्प्रूव कर सकती थी। तो देखो, यही कुछ ऐसे मोटे मोटे कारण हैं जिनकी वजह से इंडियन रेलवेज को नुकसान होता ही रहता है। और जनरली इस वजह से सुनने को यही मिलता है कि इस साल रेलवेज ने इतना घाटा किया है। देखते हैं अभी किया क्या जाता है, कैसे इंडियन रेलवेज कोशिश करती है इन सब चीजों को फ्यूचर में कंपनसेट करने की। बाकी आपकी कोई राय हो तो नीचे कमेंट सेक्शन खुला है, लिखिएगा जरूर। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करना। मुझसे और भी कुछ कहना चाहते हैं तो आप मुझसे सोशल मीडिया पर जुड़ सकते हो। फिर मिलूंगा आपसे एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक की एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा। जी तो गाइस, वीडियो जैसे कि स्टार्ट में हम दोनों बात कर रहे थे कि इनके चैनल की वीडियोस बड़ी इंटरेस्टिंग होती हैं और नॉलेजफुल होती हैं, मालूमाती वीडियोस होती हैं। ये इस वीडियो में जिस टॉपिक पे वीडियो बनाई गई है, जिस टॉपिक को इन्होंने डिस्कस किया है, इससे पहले मेरे माइंड में जो था कि यही था कि पाकिस्तान की रेलवे, मुझे पता है इसके बारे में, हमेशा लॉस में जा रही है। क्यों? उसकी मेन वजह यह है कि पाकिस्तान में बहुत कम लोग जो है वो ट्रेन पे सफर करते हैं। हिंदुस्तान में तो काफी वीडियोस पे हम पहले भी रिएक्शन कर चुके हैं, और काफी मूवीज में कोई ऐसी मूवी नहीं है जिसमें ट्रेन के रिलेटेड कोई सीन ना हो। हर मूवी में ये सीन दिखाया जाए, तो उसकी मेन वजह यही है कि बहुत सारे लोग ट्रेन पे ट्रेवल करते हैं, बहुत सारा रेवेन्यू जनरेट होता है, अच्छी खासी है। सबसे ज्यादा जो मुझे लगता है कि जो सफर होता है वो ट्रेन पे होता है। ऐसी बात है। लेकिन उसके बावजूद जो इन्होंने नुक्ते पॉइंट उठाए हैं ना कि ये वजह है जिस वजह से इनको लॉस होता है, वो बिल्कुल मेरी समझ में भी वही बात आई है कि जो ये दंगा फसाद स्ट्राइक होती है ना,
किसी एक इदारे को, अभी रेलवे की लाइन को, बोगियों को उन्होंने आग लगा दिया, वो उनको नुकसान पहुंचाया, तो वो एक इदारे को 500 करोड़ का नुकसान, वो कितना बड़ा एक नेटवर्क खड़ा कर सकते थे 500 करोड़ में, लेकिन वो उनका ऐसे आग के नजर हो गया। दूसरी बात जो डिस्कस कर रहे थे ना कि जो माल गाड़ियां होती हैं, जो कार्गो ट्रेन होती हैं, उनको लॉस नहीं होता, जो पैसेंजर ट्रेन होती हैं हमेशा नुकसान उनसे होता है। जी तो गाइस, कैसी लगी आपको ये वीडियो, कैसा लगा आप लोगों को हमारा रिएक्शन, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताना है। ऐसी किसी और वीडियो पे अगर आप हमारा रिएक्शन देखना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक आप हमें कमेंट सेक्शन में सेंड कर दें, हम आपकी रिक्वेस्ट पे जरूर अमल करेंगे। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, अपने इस चैनल का भी। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।